नमस्कार दोस्तों, मेरा पिछला वीडियो पति पत्नी और वो पसंद करने के लिए आपके लाइक और शेयर सैकड़ों के तादाद में मुझे मिल रहे हैं, जिससे मुझे पता चल रहा है कि आपको मेरा पिछला वीडियो पसंद आया। आज मैं फिर एक और नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अभी एक युवक और एक युवती दोनों की शादी कर दी जाती है। क्यों की जाती है शादी? दोनों एक परिवार बसाएं और खुशी खुशी रहें, एक नई फैमिली, नए नए सुख, नई नई सुविधाएं, सबके साथ एक अच्छा जीवन बिताएं। कुछ दिन अच्छी तरह रहते हैं, पर अचानक क्या हो जाता है, छोटी छोटी सी बातों, बहुत छोटी छोटी सी बातों उनमें तनाव पैदा होने लगता है, नोक झोंक होने लगती है, एक दूसरे को बुरा भला कहने लगते हैं, झगड़े तक की नौबत आ जाती है। और कई बार कई कई दिन तक हम एक दूसरे से बात भी नहीं करते। तो मिले तो थे खुशी खुशी रहने के लिए। शादी के टाइम हमें हमारे बुजुर्गों ने, शुभचिंतकों ने, रिश्तेदारों ने, सबने आशीर्वाद क्या दिया था, सदा खुश रहो। और हम कितने दिन खुश रहे? साल, 2 साल, 6 महीने, बस। फिर खुशी कहाँ चली जाती है? हम जरा जरा सी बातों पर झगड़ा करने लगते हैं। लेकिन इस रिश्ते की एक खास बात भी है, ये बड़ा नज़दीकी रिश्ता है, बहुत प्यार होता है दोनों में, दोनों एक दूसरे पर जान भी देते हैं, तो कुछ दिन बाद ठीक हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं। तो जब हमें एक जैसा होना है, एक दूसरे को प्यार करना है, तो फिर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा क्यों होता है? कभी आपने सोचा? नहीं, मैं बताता हूँ। होता क्या है कि हम जब एक युवक और एक युवती को मिलाते हैं, एक युवक और एक युवती की शादी होती है, एक नया परिवार बनता है, तो दोनों पति और पत्नी दोनों ही अलग अलग परिवार, अलग अलग गांव, अलग अलग शहर, अलग अलग परवरिश, अलग अलग इकोनॉमिक कंडीशन से आते हैं। दोनों के जीन्स भी अलग होते हैं। नेचुरली उनमें कुछ डिफरेंसेस होना स्वाभाविक है। 2 ट्विंस होते हैं ना, उनमें भी डिफरेंस होता है, वो भी दोनों एक जैसे नहीं होते। तो जो लोग इतने दूर दूर से आए हैं अलग अलग जगह से, उनमें डिफरेंस क्यों नहीं होंगे? उनमें भी होते हैं। फिर एक और बात खास होती है कि पति और पत्नी, पति पत्नी पर, पत्नी पति पर एक अपना विशेष अधिकार मानता है। वो मानता है कि मेरा पति है। पत्नी सोचती है मेरा पति है, इसको तो मेरी बात माननी चाहिए, इसको तो मेरी बात मन की समझ लेनी चाहिए। पत्नी सोचती है, ऐसी पति सोचता है। वो क्या सोचता है? अरे ये मेरी पत्नी है, ये मेरी जरा सी बात नहीं समझ पाती, इसको तो मेरी बात समझ लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो फिर क्या होता है? क्यों नहीं होता? वो मैंने कारण आपको बताया कि इसलिए नहीं होता। अब हमारा विशेष अधिकार है, इसलिए हमारी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, पति की पत्नी से और पत्नी की पति से। हम ये सोचने लगते हैं कि भाई ये तो काम मेरे पति को करना ही होगा, करना ही चाहिए, ये तो काम मेरी पत्नी को करना ही चाहिए। लेकिन वो नहीं होता। कारण डिफरेंसेस जो स्वाभाविक है। अब जब हो नहीं रहे काम एक जैसे, तो क्या करते हैं? हम एक दूसरे को सुधारना शुरू कर देते हैं, पति पत्नी को और पत्नी पति को। ये भी असंभव काम है, पर हम इस काम में जुट जाते हैं और सारी जिंदगी एक दूसरे को सुधारने की कोशिश में लगे रहते हैं। पर ना तो कोई सुधरता है, ना ही झगड़े बंद होते हैं। और जो हमें आशीर्वाद मिला था, सदा खुश रहो, वो कहाँ गया? वो कहीं गुम हो जाता है। दोस्तों, मैं आज आपके पास इसी विषय को लेकर इसलिए आया हूँ कि हम खुश क्यों नहीं रह पाते। क्या हमें खुश रहना नहीं चाहिए? रहना चाहिए, और खुश रह भी सकते हैं। पर करना क्या पड़ेगा? हमें करना ये पड़ेगा कि ये जो अपेक्षा हैं, इनको हमें भूलना पड़ेगा। और अपेक्षा भूल जाएंगे तो हम सुधार करना ही भूल जाएंगे, और फिर हम
क्या करेंगे, एक अपनी तरह से ज़िंदगी बताने की कोशिश करेंगे। अपेक्षाएं क्यों बढ़ जाती हैं? एक काल्पनिक उदाहरण ले लेते हैं। वैसे तो बहुत सारी घटनाएं रोज होती हैं, हर पति पत्नी के बीच में होती है, लेकिन एक मैं काल्पनिक घटना ले लेता हूँ। एक पत्नी जिस परिवार से आई है, उस परिवार में पार्टी होना, फंक्शंस होना एक आम बात है। महीने में 2-4 पार्टियां हो ही जाती हैं। लेकिन पति जिस परिवार से आया है, उसके यहाँ सादा जीवन, उच्च विचार, वहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ तो कैरियर मेकिंग एक उनका उद्देश्य रहा। बच्चों ने खूब पढ़ाई लिखाई की, कैरियर बनाया, और जहाँ जरूरी हुआ खर्च हुआ, बाकी अपने भविष्य के लिए बचाया। तो दो अलग अलग नेचर के पति और पत्नी आपस में मिले। अब मिल तो गए, लेकिन पत्नी चाहती है कि मेरे पार्टी हों, और पति वो कर नहीं पाते। परिणाम स्वरूप हमारे बीच में झगड़े और नोक शोक शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, और हर रोज़ हम ये कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, 4 दिन की ज़िंदगी है, इसका क्या भरोसा, आज सोए हैं, क्या पता कल सुबह उठेंगे नहीं उठेंगे, सामान 100 बरस का, पल भर की खबर नहीं। ये सारी बातें हम सुनते हैं, और ये सच भी है। खुदा ना खास्ता अगर दोनों में से एक अचानक चला जाता है, दोस्तों पता है, जब एक दोनों में से चला जाता है तो हमें वो छोटी छोटी बातें जिन पर हम अच्छा खासा समय अपना बर्बाद कर देते थे, नोक झोंक में, लड़ाई झगड़े में, बातें बंद करके, जब अकेले रह जाते हैं तो हमें लगता है अरे ये तो कोई मुद्दा ही नहीं था। इतनी जरा सी बात पर हम लोग आपस में झगड़ रहे थे, इतनी जरा सी बात पर हमारी कई दिन तक बात नहीं बंद होती थी, ये तो कुछ भी मैटर नहीं था। लेकिन अब क्या हो सकता है, अब तो जाने वाला चला गया, दोनों में से एक ही पार्टनर बचा है। अब ना तो आपका शिकायत है, न शिकायत सुनने वाला है, न शिकायत करने वाला है। अब आप ना शिकायत कर सकते हैं और ना आप सुन सकते हैं। किससे करेंगे, है ही नहीं कोई। तो हम ऐसा क्यों करें? हमें खुशियां बटोरने के लिए इकट्ठा किया गया था, खुशियां बांटने के लिए एक मिलाया गया था। पति पत्नी इसलिए बनाया गया था कि हम खुशियां समेटें, जीवन को खुशियों से भर दें। लेकिन हम उलट रास्ते पर चल गए, उल्टे रास्ते पर चल पड़े, और हमने अपनी ज़िंदगी में परेशानियां पैदा कर ली। अब अगर हम उन्हीं छोटे छोटे मुद्दों को, जिन पर हम झगड़ा करते थे या हमारी अनबन हो जाती थी, उनको हम क्या खुशियों से नहीं भर सकते? खुशियाँ पैदा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अभी जो मैंने एक काल्पनिक उदाहरण लिया, मान लीजिए पत्नी बहुत सारी पार्टियों की आदी है, लेकिन वो पार्टियाँ उसके पेरेंट्स की यहाँ होती थी, वो पेरेंट्स का सेटअप था। अब आपने परिवार नया बनाया है। अगर पति के यहाँ पार्टियाँ नहीं होती थी, आप मितवी आए थे, लेकिन वो आपके पापा की फैमिली थी। यहाँ पर आपने अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक नया परिवार बनाया है। इसके नए मापदंड तैयार करिए, नए तरीके से उनको बनाइए और नए तरीके से उनको एंजॉय करिए। मान लीजिए इसी केस में आप मत करिए रोज़ पार्टियाँ, नहीं है आपके लिए संभव, तो आप क्या कर सकते हैं? आप तय करिए पत्नी का बर्थडे, पति का बर्थडे, शादी की सालगिरह, और कोई नौकरी का इवेंट, नववर्ष, महीने में कोई एक सैटरडे संडे, इसमें आप आउटिंग पे जा सकते हैं, पिकनिक पे जा सकते हैं, होटल में जाकर खाना खा सकते हैं। अपने बजट के हिसाब से प्रोग्राम बना सकते हैं। क्या ये खुशियाँ नहीं हैं? तो वो जो अनबन हम कर रहे थे इसी बात पर, पति पत्नी आपस में अनबन कर रहे थे, वही सारे मुद्दे आपके खुशियों में बदल जाएंगे। इसलिए दोस्तों, जब भी ज़िंदगी में मौका मिले, जब भी अवसर मिले, कोशिश करिए हम खुशियों के पल इस ज़िंदगी से चुरा लें, अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भर लें। हमारा दामन में इतनी खुशियाँ भर आ जाएं कि हम उन्हें समेट भी नहीं पाएँ। हम खुशियाँ इकट्ठी करें, हर पल में खुशियाँ तलाशें, भूल जाएं इन छोटी मोटी बातों पर, क्योंकि फिर हमारे पास हमारे साथी जाने के बाद
पछताने का भी अवसर नहीं मिलेगा। किसके लिए पछताएंगे, किससे पछताएंगे? तब तो आपकी वो सुनने वाला ही नहीं होगा। तब आपके पास से एक ही होगा, आपका पश्चाताप, और साथ देने के लिए होंगे आपके सिर्फ आंसू। क्यों? क्योंकि आपने उन बहुमूल्य क्षणों को गंवा दिया। गाना सुना होगा, जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते। आप चाहें तब भी उन क्षणों को वापस नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि वो जा चुके हैं और आपका साथी भी जा चुका है। तो क्यों ऐसा करें जिससे कि आपको बाद में अफसोस हो? बेहतर ये है कि हर पल, हर क्षण, हर मोमेंट ज़िंदगी का खुशियों में बदल दें। खुशियाँ समेटें, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ बटोरें। खुश रहें, खुश रहें, खुश रहें। थैंक यू। मुझे लगता है कि आपको ये मेरा वीडियो फिर पसंद आएगा। और अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। जब सब्सक्राइब पर जाएंगे, रेड होने पर या इसको सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन भी दबाइए, आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा और मैं आपको अच्छे वीडियो देते रहूँगा। अगली बार फिर हाजिर होऊंगा एक अच्छे से, बढ़िया से मैसेज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।